अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप लाइव विड्रॉ करेंगे पेयर टू इजी पैसा का। बहुत से लोगों को इश्यूज आ रहे थे, मैंने पहले भी विड्रॉ करके दिखाया है, बट लोगों को मसले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इजी पैसा में विड्रॉ नहीं हो रहा। तो मैं सोचा कि मैं दोबारा से ही आपको ये वीडियो बना के दिखाऊं और आपको लाइव प्रूफ दूं कि भाई विड्रॉ होता है। अगर कोई इशू आएगा तो ज़ाहिर है मुझे भी आएगा, तो मैं इसी में स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग करूंगा। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। दो वेबसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं तो उनके थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो अगर आप स्टेप मिस करते हैं तो फिर आपको इशू आता है, ट्रांजेक्शन आपसे नहीं होती। तो चलते हैं अपने विड्रॉ की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। आज ही की वीडियो में मैं आपको लाइव विड्रॉ करके साथ ही साथ अपने इजी पैसा अकाउंट का बैलेंस दिखाऊंगा। उसमें लाइव दिखाऊंगा कि भाई ट्रांजेक्शन भी आई, एज ए प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा और बैलेंस भी दिखाऊंगा। और फिर भी कोई क्यूरी रह जाए तो आपने कमेंट्स में मेंशन करना है, मैं आपकी क्यूरी का आंसर दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का लाइव विड्रॉ। तो हम आ चुके हैं अपने ब्राउजर की स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा पेयर का अकाउंट है। यहाँ पर मेरे पास $8.85 अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है जो हमने करना है वो ये देखिए कि आपके पास भी इसी तरह होगा कि मुख्तलिफ आपके वॉलेट्स के अंदर मुख्तलिफ अमाउंट पड़ी होगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बिटकॉइन कैश के अंदर $0.26 पड़े हैं, लाइट कॉइन के अंदर $0.96 पड़े हैं, फिर सिमिलरली मेरे पास रब्स में $7.23 पड़े हैं और यहाँ यूएसडी में $0.40 पड़े हैं। इसी तरह आपके पास भी डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर अमाउंट्स हो सकती हैं। तो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने इन तमाम अमाउंट्स को कन्वर्ट करके यहाँ यूएसडी में लेके आना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये एक्सचेंज पे जाना है। यहाँ जो एक्सचेंज लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस पेज को ले आएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसी की इंटरनल जो करेंसीज हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो यूएसडी वाला अकाउंट है, ये वाला अकाउंट है, इसमें हमने अमाउंट्स को सेंड करना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट यही रहने देना है। यहाँ ऊपर से आपने डॉट डॉट में जाना है और ये जो आपकी करेंसीज हैं इनको आपने वन बाय वन वहाँ पर कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर एक मेन स्टेप है, वो ये है कि लोगों को इशू आता है कि जनाब वो अपनी जो अमाउंट्स हैं जो कि आपके लाइट कॉइन में या बिटकॉइन में या दूसरे वॉलेट्स में पड़ी होती हैं उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उस पर लिमिट लगी होती है कि भाई मिनिमम आपने इतनी अमाउंट कन्वर्ट करनी है तब वो यूएसडी में जाएगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले यूएसडी के बजाय आपने यहाँ पर रब सेलेक्ट कर लेने। ठीक है, होता क्या है कि आपके पास जितने भी वॉलेट्स में अमाउंट होगी आप वो उसकी जितनी भी कम से कम अमाउंट भी होगी वो रब्स में जा सकती है। ठीक है, ये इसका एक हैक कह लें जो भी कह लें, लेकिन ये इसका एक सिंपल सा स्टेप है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर पहले पेयर का अकाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी जो भी वॉलेट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास आप लाइट कॉइन में अमाउंट पड़ी तो मैंने लाइट कॉइन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे लिखना है कि भाई मुझे कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है। तो यहाँ जितनी अमाउंट आपके पास लिखी होगी आपने एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये मैंने मेंशन की तो अभी मुझे बता रहा है कि 68 रब्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड होंगे। ठीक है, 588 पहले हैं, 68 और होंगे। अब मैं करता हूँ एक्सचेंज पे क्लिक। कैसे मैं एक्सचेंज पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर देगा। लेकिन रब्स में जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि तमाम जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज की वॉलेट्स में अमाउंट पड़ी हुई है उसको आपने BCH अकाउंट में लेके आना है। ठीक है, BCH कहते हैं बिटकॉइन कैश को, ये उसका सिंबल है, आप देख लीजिए, क्योंकि इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम यूएसडी वाले अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली अपने रब्स वाले अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है BCH वाला अकाउंट। उसके बाद जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज में अमाउंट पड़ी हुई है आपने वो वन बाय वन यहाँ से इसके साथ चेंज करनी है। जैसे कि लाइट कॉइन में मेरे पास अमाउंट पड़ी हुई है, ये मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने उस अमाउंट को मेंशन कर दिया कि जनाब मेरी कितनी अमाउंट है और मुझे वो ट्रांसफ़र करनी है। अभी आपको बता रहा है कितने BCH आपको इसके अगेंस्ट जो है वो मिलेंगे। आपने यहाँ से किया एक्सचेंज पे क्लिक। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने सक्सेसफुल हो गया, एक्सचेंज हो गई। अब इसके अलावा दोबारा यहाँ पर नीचे आते हैं कि हमारे पास क्या किसी और क्रिप्टो वॉलेट के अंदर अमाउंट पड़ी हुई है। अब हमारे पास किसी और वॉलेट में अमाउंट नहीं पड़ी, ये BCH में ही पड़ी है, इसको हम यहाँ पर अब रब्स में सेंड करते हैं। ठीक है, तो हमने दोबारा एक्सचेंज पे जाना है, यहाँ से हमने रब्स को सिलेक्ट करना है, रब्स का अकाउंट जैसा मैंने बताया था आपको, वो सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से अपने जो BCH का वॉलेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा BCH का वॉलेट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद ये अमाउंट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है कि कितनी अमाउंट है वो आप इसमें रब्स में सेंड करें, तो वो आपको साथ ही कन्वर्जन रेट दिखा देगा कि कितने रब्स आएंगे। अभी 609 हो गए हमारे पास रब्स। ठीक है, थोड़ी अमाउंट में इसमें और मजीद सेंड की है। अब ये 75 रब्स भी इसमें सेंड होंगे। ये मैं आपके सामने एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल कर दिया, हमारा BCH अकाउंट खाली हो गया। अब यहाँ पर हम मेन अकाउंट पे चलते हैं तो ये रहा हमारा मेन अकाउंट। ये देखिए जनाब, अब हमारे पास जो जितनी भी अमाउंट थी ये देखिए $8.81 की थी, इसमें से 8.41 हमारे पास रब्स में आ चुकी है। ठीक है, तमाम क्रिप्टो वॉलेट से प्लस 0.40 यहाँ पे है। तो अब हम फाइनली इन रब्स को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम दोबारा एक्सचेंज पर जाएंगे। अब इस बार चूंकि हमने अपने इस USD अकाउंट में विड्रॉ करना है तो यहाँ पर USD ही रहेगा और यहाँ से ऊपर जो है हम वो रब्स का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे
उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जो हमारे पास रफ्त में अवेलेबल है, जिसको हमने विड्रॉ करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको बता देगा कि $7.93 जो हैं वो आपके USD अकाउंट में सेंड हो गए। अब हम यहाँ से इसको, क्योंकि यहाँ पर रेट जो है ना वो रैंडमली चेंज होते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर चेंज होता रहता है। आप वेट करना चाहें वेट कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर रेट अपडेट हो तो आप उसको दोबारा से एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो करंट रेट चल रहा होगा आपने उसी पर इसको एक्सचेंज करना है। हम एक्सचेंज पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ट्रांजेक्शन को इसने प्रोसेस कर दिया। ये हम आ चुके हैं अपने मेन अकाउंट में। अब यहाँ पर देख लीजिए $8.33 हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट चूँकि वो रेट अप डाउन होते रहते हैं तो साथ साथ यहाँ पर स्टेटस भी अपडेट होता रहता है। ऐसे नहीं कि जो इतनी अमाउंट पड़ी है, यहाँ पर ये बेसिकली क्रिप्टो वॉलेट है तो इसके अंदर जो करंट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से रेट्स अपडेट होते हैं। तो अब इस अमाउंट को हम विड्रॉ करेंगे अपने इजी पैसा में। उसमें विड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए है जनाब ये वेबसाइट जिसे कहते हैं कि पीके एक्सचेंजर। तो पीके एक्सचेंजर और पेयर दोनों के साइनअप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके इन पर साइनअप कर सकते हैं। उसके बाद इनका यूज़ का तरीका क्या है वो बताता हूँ। तो पीके एक्सचेंजर से पेयर में सेंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ डिपॉजिट पे आना है, ठीक है। डिपॉजिट पे आपने क्लिक करना है। जब डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन लेके आएगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से PKR से सिलेक्ट करके USD सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये स्टेप्स आपने मिस नहीं करने, इसलिए कह रहा हूँ गौर से देखना है, कोई वीडियो को स्किप ना करें कि ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपसे मिस हो जाएंगे तो आप फिर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो USD क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ अमाउंट USD में अवेलेबल है, ये हमने विड्रॉ करनी है, ठीक है। USD सिलेक्ट किया, उसके बाद जो आपकी अमाउंट है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है कि जनाब हमारी कितनी अमाउंट है। 8.33 हमने यहाँ से विड्रॉ करनी है अमाउंट। उसके बाद आपने यहाँ से गेटवे सेलेक्ट करना है। गेटवे आपने क्या सेलेक्ट करना है जनाब, यहाँ पे पेयर, ठीक हो गया। पेयर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेयर का अकाउंट नंबर देगा। यहाँ पर देखिए इसने अकाउंट नंबर दिया। इस स्क्रीन को आपने बंद नहीं करना, याद रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया है कि इंटर ट्रांजेक्शन ID। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो आप यहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो आगे नहीं जा पाएगी। आपने स्क्रीन को ओपन ही रखना है। उसके बाद ये जो अकाउंट नंबर इसने दिया है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये स्क्रीन खुली रहे, आपने आना है पेयर अकाउंट में और यहाँ पर ये जो इसका बटन बना हुआ है इसको कहते हैं ट्रांसफर, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। सिस्टम आपका ये पेयर ही आएगा, टेम्पलेट आपको नहीं छेड़नी। यहाँ पर आपने वो जो नंबर कॉपी किया था अपने नंबर, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है, आप कमेंट्स दे सकते हैं। कुछ यहाँ आपने कुछ भी यहाँ पे फर्दर मजीद नहीं लिखना कमेंट्स में। अब आपने क्या करना है कि आपकी जो अमाउंट है हमने चूँकि यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, 8.33, तो थोड़ी सी ये फीस भी काटते हैं तो आपने उस हिसाब से मैनेज करना है। यहाँ पर अमाउंट लिखनी है कि ताकि ये अपनी फ़ीस भी काटें और यहाँ पर जो अमाउंट है टोटल वो 8.33 बने। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 8.25 लिखते हैं एंड लेट्स सी कि ये कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको क्या फ़ीस बताता है। तो ये देखें जनाब हमने लिखी है 8.28 कर दी 825 से, तो अब यहाँ पर इसने एग्जैक्टली 8.33 बना ली है। अब हम यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ट्रांजेक्शन को ये देखें इसने सक्सेसफुल किया। अब आपने यहाँ पर भी इस पेज को बंद नहीं करना, ये ध्यान रहे ये जो इसने हमें ट्रांजेक्शन ID दी है इसको हमने कर लेना कॉपी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसको अपने कॉपी करना है। यहाँ से हमारा बैलेंस हो चुका है 0। अब आपने यहाँ पर दोबारा आना है, ये मैंने कहा था पेज बंद नहीं करना। इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंटर ट्रांजेक्शन ID, यहाँ पर आपने वो ID पेस्ट करनी है। जब आप पेस्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ट्रांजेक्शन आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने कोई बीच में गलती नहीं की, ये आपको बता रहा है कि जनाब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रही। अब हम यहाँ से डैशबोर्ड पे चलते हैं तो यहाँ पे देखें पेंडिंग में आ रही है, ठीक है, यानी कि इसने इसको रिसीव करना है। तो जैसे ही इसको रिसीव करती है वैसे विद इन 10 to 15 मिनट्स ये ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर आती है मैं आपके सामने एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ ताकि अगर इंस्टेंटली आती है तो हम देख लेते हैं, ठीक है। नहीं आई हम इसके दोबारा रिकॉर्डिंग रूम करते हैं जैसी अमाउंट आती है। तो जनाब हमारी पेमेंट आ चुकी है, इसको लगे हैं तकरीबन 3 घंटे। वैसे तो 10 to 15 मिनट्स में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, बट आज इन्होंने 3 घंटे लगा दिए है, मुझे नहीं पता क्या वजह है। बट मेन मुद्दा ये है कि हमारी पेमेंट यहाँ आ चुकी है। जो हमने पेयर के अकाउंट से सेंड की थी 8.3 थी, उसमें से थोड़ी सी फीस कटी है, आपके सामने 8.28 आ चुके हैं हमारे USD में। अब जनाब इससे पहले कि हम इजी पैसा में विड्रॉ करें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी इसकी जो लोकल करेंसी है जो कि हमारी PKR है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे ताकि हम PKR में उसको इजी पैसा में विड्रॉ कर सकें। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो एक्सचेंज देखा हुआ है आपने एक्सचेंज पे आना है। जब एक्सचेंज का पेज खुलेगा तो इस तरह से आपके सामने शो होगा। अब इसमें यहाँ पर आपने चूज़ करना है फ्रॉम, यानी कि आपने किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपने इसको USD को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने PKR ही सिलेक्ट करने देना है और जो आपकी अमाउंट है जो लिखी हुई है आपने यहाँ पर लिख देनी है कि जनाब इतनी अमाउंट मैंने कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पर इनका एक कैलकुलेटर मौजूद है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी अमाउंट है और आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास US डॉलर्स हैं, US डॉलर हमने सेलेक्ट किया और इसे हमने करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो हम यहाँ पर अपनी अमाउंट एंटर करते हैं 8.28। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अराउंड अबाउट 2347 रुपये तकरीबन ये हमें इसको कन्वर्ट करके देंगे। तो अब ऐसा करते हैं यहाँ से हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे अकाउंट में जहाँ पर 0.9 था अब वहाँ पर कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करता है। तो इसको हम कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं।
और इसने कहा जनाब 2159 रुपये, ठीक है, यानी कि अमाउंट कम आई है क्योंकि इनका क्या है, इनके रेट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी कि थोड़े से कम होते हैं। तो ये आपके सामने देखें अब ये हो चुके हैं 2160 रुपये। यहाँ से हमारी अमाउंट यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको विड्रॉ अपने ईजी पैसा अकाउंट में, और उससे पहले मैं आपको अपने ईजी पैसा अकाउंट का बैलेंस दिखा देता हूँ ताकि आपको ये श्योरिटी रहे कि अमाउंट यही वहाँ पर गई है, बल्कि उसमें पहले से मौजूद नहीं थी। तो ये रहे हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ आप देख लीजिए मेरे पास इसमें ₹338 अवेलेबल हैं, ठीक है। ये मेरा करंट अकाउंट बैलेंस है, आपके सामने शो हो रहा है। अब हम इसी अकाउंट में इसको करेंगे विड्रॉ। उसके लिए हम चलते हैं दोबारा से अपनी वेबसाइट पर। इस पर आपने क्या करना है, जब आपकी अमाउंट फाइनली यहाँ पर पहुंच जाती है तो आपने यहाँ से विड्रॉ के टैब पर आना है, विड्रॉ पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप जायज़ कैश में, इजी पैसा में, बैंक ट्रांसफर में, या दूसरे जो आपके क्रिप्टो के वॉलेट्स हैं उनमें भी विड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली बैंक में विड्रॉ ले सकते हैं, इजी पैसा, जायज़ कैश। मैंने जायज़ कैश का भी विड्रॉ किया हुआ है। अगर कोई वो देखना चाहता है कि पेयर टू जायज़ कैश या पीके एक्सचेंजर टू जायज़ कैश कैसे विड्रॉ लिया जाता है, लाइव विड्रॉ प्रूफ उसमें दिए, अपनी ऐप का बैलेंस भी दिखाया है, उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिए तो आपको पेयर टू जायज़ कैश का पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। हमने करे हैं आज इजी पैसा में विड्रॉ, चूँकि लोगों को इजी पैसा का इशू आ रहा था तो मैं यहाँ से इजी पैसा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, ये जो आपकी अमाउंट लिखी हुई है आपने ये अमाउंट यहाँ पर टाइप कर देनी है। आपको ये नीचे दिखा रहा है कि जनाब फीस कट करके ये आपको कितने सेंड करेंगे, 2137। लास्ट जो मैंने विड्रॉ किया था वो था 1070 रुपीज़ का, उसमें भी इसने दिखाया था कि फ़ी विल बी डिडक्टेड, लेकिन एक्चुअली मेरे पास 1070 रुपीज़ आ गए थे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास 2160 आ जाए या फिर हमारे पास 2137 आ जाए। वो हमारे पास जब अमाउंट रिसीव होगी तो हम चेक करेंगे कि अमाउंट कितनी आती है। अब जनाब आपने अपनी अमाउंट यहाँ पर मेंशन करने के बाद यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है अकाउंट नंबर एंड अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जिसमें आपका इजी पैसा का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। नंबर आपने गलत नहीं लिखना। उसके बाद आपका जो नेम है इजी पैसा अकाउंट में वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद, इनको वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ से विड्रॉ के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएगा कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोसेस हो चुकी है, क्रिएट कर दी है हमने ट्रांजेक्शन। अब हम यहाँ से दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं तो आपको एक ट्रांजेक्शन जो है वो प्रोसेसिंग में लगी नजर आ रही होगी, ठीक है। ये पेंडिंग में, ठीक है, 2160 की हमने ट्रांजेक्शन की है। अब या तो ये हमें 2160 पूरे सेंड करेंगे या इसमें से फीस काट के 2137 जैसे किसने कहा था ये हमें सेंड करेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन होने में अराउंड अबाउट 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करता हूँ। तो जनाब कल मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगाई थी, ठीक है, विड्रॉ किया था इजी पैसा में, लेकिन वो ट्रांजेक्शन हमारी हो गई थी कैंसिल। और यही इशू आप लोगों को भी आता है कि जनाब आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं जब आप इसको जायज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं या उससे विड्रॉ करते हैं तो वो हो जाती है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जब हम इजी पैसा में करते हैं तो वो कैंसिल हो जाती है। उसकी वजह यह थी जनाब कि आप लोगों में से जो लोग भी विड्रॉ करें इजी पैसा में वो गलती सिर्फ ये कर रहे होंगे कि वो इसको के सैटरडेज पे, यानी कि सैटरडे संडे में इसको विड्रॉ कर रहे होंगे। जब ऐसा होगा तो ऐसे में ट्रांजेक्शन नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद कैंसिल हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कल संडे था, कल मैंने इसकी ट्रांजेक्शन की थी और वो कैंसिल होगी। तो फिर मैंने आज की डेट में दोबारा से ट्रांजेक्शन की और वो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। इसको लगे हैं तकरीबन 6 घंटे, इसको लगे हैं 6 घंटे में अमाउंट आ चुकी है। अब मैं आपको अपना यहाँ से डायरेक्टली अपना जो अकाउंट है इजी पैसा का उसमें लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। इनकी वेबसाइट पर तो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे शो कर रहा है कि जनाब 2160 रुपये हमने सेंड कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने हमें इस हमारी जो फीस जो है वो नहीं काटी, इन्होंने फीस पर काटे बगैर ही हमें अमाउंट सेंड कर दी, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। अब यहाँ से मैं सीधा अपनी ऐप में आता हूँ, ठीक है। आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन शेयर है और आपके सामने इसको लॉगिन करते हैं। ये आपके सामने मेरी स्क्रीन जो है वो अब लॉगिन हो रही है, आप देख सकते हैं। ये देखें जनाब, तो ये आपके सामने बैलेंस अपडेट हुआ है, ठीक है। पिछला बैलेंस भी आपने देख लिया। अब मैं आपको बाकायदा इस ट्रांजेक्शन का फर्दर प्रूफ भी दिखा देता हूँ। आपने देखा था कि 338 आई थिंक पहले थे और यहाँ पर फर्दर हमारे पास 2160 आए हैं। उस ट्रांजेक्शन का भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल दिखा देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन की डिटेल दिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने बैलेंस पे टैप करते हैं। इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी। उसके लिए हम यहाँ पे जो आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है इसमें आपकी हिस्ट्री आ रही होती है। 2160 रुपये हमें उसी बैंक से, उसी जगह से आए हैं जिसमें मेरी जो लास्ट वीडियो थी, अगर किसी ने वो नहीं देखी, जिसमें लास्ट मैंने आपको इजी पैसा में पेयर से विड्रॉ करके दिखाया था, उस वीडियो का ऊपर यहाँ लिंक दे रहा हूँ। उसमें भी आप प्रूफ देख सकते हैं कि सेम इसी अकाउंट से, इसी बंदे से हमें वही अमाउंट रिसीव हुई थी। 2160 जो हमने यहाँ से सेंड किए थे वही सेम हमें वहाँ रिसीव हुई है। पिछली बार भी हमसे फीस नहीं कटी थी, फीस नहीं सवा भी हमसे फीस नहीं कटी है। इनकी मेहरबानी है भाई, नहीं काट रहे, अदरवाइज वैसे काटते होते हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों नहीं काटी, लेकिन आपके सामने मैंने आपको प्रूफ दे दिया जनाब। अपने इजी पैसा ऐप का मैंने आपको बैलेंस भी दिखा दिया, साथ साथ
साथ अपडेट हुआ आपके सामने। इससे ज़्यादा तुम्हें बंदा कोई प्रूफ नहीं दे सकता कि आपके सामने ही मैं उसको लॉगिन कर रहा हूँ, आपके सामने उसको अपडेट कर रहा हूँ और आपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख ली है। तो जनाब ये था सिंपल सा इशू जो आप लोगों को आ रहा था और उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दिया है कि आपने जो 5 वर्किंग डेज होते हैं मींस मंडे टू फ्राइडे, इन्हीं दिनों में आपने ट्रांजेक्शन करनी है जब भी आपने इसको इजी पैसा या जायज़ कैश में विड्रॉ करना है। अगर आप सैटरडे संडे में करेंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी, वो आप तक नहीं पहुंचेगी, वो दोबारा इसी अकाउंट में आ जाएगी। तो जनाब विड्रॉ प्रूफ आप देख चुके हैं, पूरा प्रोसेस आप देख चुके हैं। आपको आज की वीडियो, आज का ये लाइव वीडियो पसंद आया हो तो आपने वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना है, इसे आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी ये तरीका सीख सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और जनाब आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, नई अर्निंग मेथड के साथ और नए लाइव विड्रॉ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।